जय हनुमान दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ उत्तरायणी मेले के बारे में। उत्तरायणी मेले के बारे में जो मेला है वो बहुत फेमस है। तो इसके बहुत सारे महत्व हैं। तो ऐतिहासिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है और भी कई सारे महत्व हैं। तो उत्तरायणी का मतलब ये होता है जब सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसको कहते हैं उत्तरायण। तो इसीलिए इसको उत्तरायणी मेला ही बोला जाता है। और इस दिन क्या क्या हुआ था, इस दिन जो लोग बाहर हैं उत्तरायणी होने के कारण वो लोग क्या करते हैं कि संगम में, सरयू और गोमती के संगम में बागेश्वर में नहाते हैं। इस कारण उनको पाप से मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो ये कारण भी है इसका। ठीक है, महत्व ये भी है। और दूसरा ये है कि यहाँ बागनाथ टेम्पल भी है, तो लोग पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आते हैं। तो और मेन महत्व तो ये हो गया इसका। उसके बाद यहाँ दुकानें बहुत सारी लगती हैं। ठीक है, और उत्तरायण का एक और महत्व है कि यहाँ जो व्यक्ति हैं, जो लोग बाज हैं, वो बहुत सारे लोग अपनी दुकानें भी लगाते हैं। जिसका वाणिज्यिक महत्व भी हो गया कि लोग आज अपनी दुकानें लगाते हैं यहाँ पर, तो एक व्यापारिक केंद्र बन जाता है बागेश्वर। ठीक है, उसके बाद सन 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। बलिदत्त पांडे ने कुली बेगार प्रथा का अंत के लिए जो रजिस्टर थे वो नदी में बहाए थे। ऐसा होता था कि जब अंग्रेज आते थे, कुली बेगार प्रथा क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। जब जो ब्रिटिशर आते थे तो वो जो बागेश्वर के लोगों से, ठीक है, काम वाम कराते थे, तो उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन रखा जाता था कि ये लोग काम करेंगे करके। ठीक है, तो उस रजिस्टर को बहा दिया पानी में। ठीक है, बलिदत्त पांडे ने। तो कुली बेगार प्रथा का अंत भी हुआ था। तो इस प्रकार उत्तरायणी के इतने सारे महत्व हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो नदी में नहाने पर पाप, सरयू और गोमती के संगम में नहाने पर पाप धुलते हैं, कहते हैं। पाप मोक्ष प्राप्त होता है, पाप धुलते हैं कहते हैं। और दूसरा यह है कि जो सूर्य है वो धनु राशि या मकर राशि में प्रवेश करता है। और कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था 14 जनवरी सन 1921 को। बलिदत्त पांडे ने जो कुली बेगार के रजिस्टर थे वो बहा दिए थे नदी में। तो ये इसका महत्व है। और बहुत सारी दुकानें भी लगती हैं यहाँ पर। ठीक है, कपकोट आदि के लोग, कपकोट और गरुड़ के लोग यहाँ शॉपिंग करने आ सकते हैं। तो इसका व्यापारिक महत्व भी है। और यहाँ पर जो जनजाति समूह है उसकी दुकानें भी लगती हैं, बहुत सारी दुकानें लगती हैं। और वो काफ़ी सस्ते रेट पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, जैकेट वगैरह देते हैं। तो कंपेरेटिवली बहुत सस्ते होते हैं। मैंने भी लिए थे पिछली बार क्या कहते हैं, जैकेट वगैरह। तो तभी मेरे को भी थोड़ा बहुत आइडिया है। तो उत्तरायणी में झूले भी लगते हैं, तो बच्चे झूले खेलने के लिए भी आते हैं, झूले खेलने के लिए आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ। तो ये सब रीज़न है वहाँ उत्तरायणी में आने का। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।